आइए बढ़ते हैं सबक इम्तिहान के दूसरे नसर पारे की तरफ। इसके निशान आप लगा लीजिए। ला क्लास का सदाकत नामा, यहाँ से आप कॉस लगाएंगे यानी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे इसको। कमरा खाली कर दिया, यहाँ पे आप इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सबसे पहले बारी आती है हवाले मतन की, तो उसमें आप उन्हीं बातों को दोहरा देंगे। सबक का नाम लिख देंगे, मुसन्निफ का नाम लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है सियाको सबाक की। सियाको सबाक का आगाज आप इन अल्फाज से कर सकते हैं कि मुसन्निफ अपने मजमून के आगाज में लिखता है कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन उसने कभी इम्तिहान की टेंशन नहीं ली। इसके बाद आप लिख सकते हैं वो ला क्लास में अपनी गैर संजीदगी को पुरलुत्फ और मज़ाहिया अंदाज में बयान करता है। ला क्लास में पढ़ाई की आड़ में मुसन्निफ पूरे 2 साल आवारागर्दी करता है। मुसन्निफ को इम्तिहानों की तैयारी के लिए घर वाले एक कमरा खाली करके देते हैं। इस तरद्दुद के बाद भी मुसन्निफ की गैर संजीदगी खत्म नहीं होती। वो दरवाजे खिड़कियां बंद करके और लैंप जलाकर कमरे में शाम 7 बजे सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। घर वाले ये समझते कि बच्चा बेचारा सारी सारी रात पढ़ाई करता रहता है। इन बातों को आप अपने लफ्जों में लिखेंगे तो इस नसर पारे का सियाको सबाक मुकम्मल हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह का आगाज आप इस लाइन से कर सकते हैं कि इस नसर पारे में मुसन्निफ ने ला क्लास के इख्तिताम का जिक्र किया है। 2 साल बरकरफ्तारी से गुजर गए और मुसन्निफ को ला क्लास में शिरकत का सर्टिफिकेट मिल गया। इसके साथ ही उसके वालिदैन ने ये इसरार शुरू कर दिया कि वो वकालत के इम्तिहान की तैयारी शुरू करे। मुसन्निफ लिखता है कि अपनी चालाकी की बुनियाद पे उसे पूरा यकीन था कि वो अपने बूढ़े वालिदैन को आसानी से धोखा दे सकता है। उसने पढ़ाई से फरार की एक नई चाल चली कि अगर उसको एक अलहदा कमरा मिल जाए तब वो ठीक से पढ़ाई कर सकता है। उसने उज़्र किया कि बच्चों के शोर शराबे से वो कुछ करने के काबिल नहीं। चंद दिन तो यही बहाना बनाकर गुजार दिए गए, लेकिन ये बहाना कहाँ तक काम आता। एक दिन बड़ी बी ने अपना कमरा खाली कर दिया ताकि मुसन्निफ उसमें रहकर दिल जमी से इम्तिहानों की तैयारी कर सकें। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे तो इस नसर पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं तीसरे नसर पारे की तरफ।